दोस्तों, महादेव के आशीर्वाद से अब पलटेंगे भाग्य। जिस खुशखबरी को सुनने के लिए कान तरस गए थे, वह खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, दुश्मनों तक यह खबर न पहुंचे, नहीं तो अनहोनी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि आने वाले समय में जब भी आपके लिए कोई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी, राशिफल उपाय या ग्रहों से जुड़ा कोई विशेष संदेश लेकर हम आए तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज का यह संदेश सामान्य नहीं। आज हम बात करने वाले हैं उस समय की जब इंसान को लगता है कि शायद अब उसकी किस्मत में कुछ बदलने वाला नहीं है। वह लगातार मेहनत करता है, इंतजार करता है, लोगों की बातें सुनता है, कभी उम्मीद बांधता है और कभी खुद ही अपनी उम्मीदों को तोड़ देता है। लेकिन जीवन का नियम है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जिस तरह लंबे समय तक बंद रहने वाला दरवाजा एक दिन अचानक खुल सकता है, उसी तरह जीवन में रुका हुआ अवसर भी अचानक आपके सामने आ सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से आने वाला समय कई लोगों के लिए उम्मीद जगाने वाला हो सकता है। लंबे समय से जिस काम का इंतजार था, उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। ये किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर काम में सहायता करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवसर आने से पहले इंसान को खुद को तैयार करना पड़ता है। कई बार हमारे जीवन में मौका आता है, लेकिन हम अपनी चिंता, डर, जल्दबाजी या गलत निर्णय के कारण उसे पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए आज के इस संदेश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम केवल खुशखबरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह भी समझाएंगे कि आने वाले समय में किन बातों से सावधान रहना चाहिए और किन छोटे छोटे उपायों को अपने दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब पेड़ पर फल लगते हैं तो उसकी शाखाएं झुक जाती है, लेकिन सूखी शाखाएं अक्सर अकड़कर खड़ी दिखाई देती है। यही बात इंसान के जीवन पर भी लागू होती है। जिसके पास ज्ञान आता है, अनुभव आता है और सफलता आती है, उसके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाकर भी अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता इंसान को लोगों के दिलों में जगह देती है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्वीकृति सामने आएगी जिसके लिए बहुत लोग वर्षों तक लाइन में खड़े रहते हैं। जैसे ही वह घोषणा होगी, तुम्हें समझ आ जाएगा कि अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं। ये तुम्हारे बड़े सपने का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि पहला ठोस प्रमाण होगा कि दिशा सही है। अभी पूरा साम्राज्य तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, लेकिन सिंहासन की पहली सीढ़ी तुम्हारे सामने होगी और उस पर तुम्हारा पैर पड़ चुका होगा। घर में किसी बड़े पारिवारिक समारोह की तैयारी भी इसी खुशी से जुड़ सकती है। अचानक तारीख तय होगी, घर के लोग अलग अलग जिम्मेदारियां बांटेंगे, खरीदारी की सूची बनेगी, कौन आएगा, कौन कहाँ रुकेगा, क्या व्यवस्था होगी, इन चर्चाओं से घर गूंज उठेगा। लेकिन यह समारोह केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं होगा, इसके पीछे वह उपलब्धि, रिश्ता या नया अध्याय होगा जिसने पूरे परिवार के वातावरण को बदल दिया है। किसी दूर रह रहे अपने की उपलब्धि भी परिवार को एक जगह इकट्ठा कर सकती है। इसके परिणाम या चयन की घोषणा होते ही घर के लोग एक दूसरे को खबर देने लगेंगे। कोई कहेगा तुरंत मिठाई लेकर आओ, कोई मंदिर जाने की बात करेगा और कोई उन रिश्तेदारों तक खबर पहुंचाएगा जिन्हें लंबे समय से किसी बड़ी सफलता का इंतजार था, जिसके बाद तुम्हें एक और भयंकर परिवर्तन दिखाई देगा। लोगों के व्यवहारों में, जिनके सामने कभी तुम्हें अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती थी, वे अब तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे सम्मान से बात करेंगे। जो तुम्हारे फैसलों पर हंसते थे, वही तुम्हारी सलाह मांगेंगे। दोस्तों, आपको एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कई वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहा था। उसने कई जगह आवेदन किया, कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन हर बार
उसे निराशा ही मिली। धीरे धीरे उसके अंदर से आत्मविश्वास खत्म होने लगा। एक दिन उसने अपने एक पुराने मित्र से कहा, शायद मेरे भाग्य में सफलता लिखी ही नहीं है। उसके मित्र ने उसे अगले दिन अपने साथ शहर चलने को कहा। मोहन तैयार हो गया। रास्ते में उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ की एक शाखा टूटकर जमीन पर पड़ी थी, जबकि उसी पेड़ की छोटी छोटी शाखाओं पर हरे पत्ते और फल लगे हुए थे। मित्र ने मोहन से कहा, देखो, बड़ी शाखा टूट गई क्योंकि वह हवा के सामने झुक नहीं सकी। छोटी शाखाएं हवा के साथ झुकती रही, इसलिए बच गई। मोहन चुप रहा। मित्र ने कहा, जीवन में समस्या यह नहीं कि हवा कितनी तेज है, असली सवाल यह है कि हम परिस्थितियों के सामने कितनी समझदारी से झुकना जानते हैं। उस दिन मोहन ने फैसला किया कि वह हार मानने के बजाय अपनी रणनीति बदलेगा। उसने अपनी पुरानी गलतियों को देखा, अपने कौशल को सुधारा और दोबारा प्रयास शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसे एक ऐसी जगह से फोन आया जहां उसने महीनों पहले आवेदन किया था। उसे नौकरी मिल गई। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह नहीं कि केवल इंतजार करने से सब कुछ मिल जाएगा। अर्थ यह है कि जब समय बदलने का अवसर आए तब हमें तैयार रहना चाहिए। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में रुकावटें चल रही थी तो घबराने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है कुछ परिस्थितियां आपको किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रही हो। अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसका कई लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा विषय हो सकता है जिसे लेकर आप बार बार सोचते हैं। कभी आपको लगता है कि यह काम हो जाएगा और कभी लगता है कि शायद अब यह संभव नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसी विषय से संबंधित कोई संदेश, फोन, बातचीत या प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो किसी परिचित पुराने संपर्क या ऑनलाइन माध्यम से अवसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, केवल अच्छी खबर सुनकर अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को नजरअंदाज मत कीजिए। जो काम आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि भविष्य का अवसर अक्सर वर्तमान की मेहनत से ही तैयार होता है। दोस्तों, व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है, किसी पुराने भुगतान की बात आगे बढ़ सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है जिससे भविष्य में व्यापार का रास्ता खुल सके। पैसा आने का समय जितना महत्वपूर्ण होता है, पैसा बचाने की समझ उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर पिछले दिनों आपने जरूरत से ज्यादा खर्च किया है तो अब थोड़ी सावधानी जरूरी है। छोटी छोटी फिजूल खर्चियां मिलकर बड़ा आर्थिक दबाव बना सकती है, इसलिए आने वाले समय में अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलिए। एक और महत्वपूर्ण बात परिवार से जुड़ी है। दोस्तों, कई बार बाहर की समस्या से ज्यादा नुकसान घर के अंदर की छोटी सी गलतफहमियां कर देती है। पति पत्नी के बीच कोई छोटी बात बड़ी बन सकती है। भाई बहन के बीच विचारों का अंतर पैदा हो सकता है। माता पिता आपकी किसी बात को गलत समझ सकते हैं, इसलिए यदि परिवार में कोई मतभेद हो तो उसे इस समय जवाब देने के बजाय थोड़ा रुक कर बात कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, रिश्तों में हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कई बार रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, आपकी परेशानी में आपका साथ देता है, तो उसकी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखिए, क्योंकि जब मुश्किल समय आता है तब बहुत से लोग दूर हो जाते हैं और कुछ गिने चुने लोग ही आपके पास खड़े रहते हैं। आने वाले दिनों में यदि आप बाजार या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो अपने सामान और पैसों का विशेष ध्यान रखिए। अपना मोबाइल, पर्स, जरूरी कागजात और अन्य मूल्यवान वस्तु सुरक्षित रखिए। किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचिए। यदि आपको कहीं जाना है और आपके पास बड़ी रकम है तो अनावश्यक रूप से लोगों को इसकी जानकारी न दे। सतर्क रहना, डरना नहीं, सावधानी हमेशा समझदारी की निशानी होती है। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। किसी को अपना OTP, बैंक संबंधी जानकारी या
निजी पासवर्ड बिल्कुल ना बताइए। आज के समय में केवल ज्योतिषीय सावधानी नहीं बल्कि व्यवहारिक सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। दोस्तों, जीवन साइकिल की तरह है। अगर आप साइकिल चलाते समय रुक जाएंगे तो संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे संतुलन बनाए रखना आसान होता है। बिल्कुल इसी प्रकार जीवन में भी चलते रहना जरूरी है। कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी लोग आपकी तारीफ करेंगे और कभी वही लोग आपकी आलोचना करेंगे। कभी आपके पास पैसा होगा और कभी आपको खर्चों की चिंता होगी, लेकिन किसी एक परिस्थिति को अपनी पूरी जिंदगी का अंतिम सत्य मत मानिए। अब आते हैं उन आध्यात्मिक उपायों पर जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह उठने के बाद कुछ क्षण शांत होकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना भारतीय परंपरा में शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका मन कुछ क्षणों के लिए स्थिर होता है और आप अपने दिन की शुरुआत शांति से करते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर अपनी श्रद्धा के अनुसार सरसों के तेल का दीपक जलाना भी परंपरा में शुभ माना जाता है, लेकिन किसी भी उपाय को चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय इसे श्रद्धा अनुसार और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। अगर आपके घर में बार बार तनाव रहता है तो घर की साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। घर में अनावश्यक सामान जमा न होने दें। नमक मिले पानी से पोछा लगाने की परंपरा भी कई परिवार में सकारात्मक वातावरण के लिए अपनाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में बातचीत का वातावरण अच्छा रखें, क्योंकि दोस्तों केवल घर साफ रखने से घर की शांति नहीं होती। घर की असली शांति परिवार के सदस्यों के व्यवहार से आती है। किसी को देखकर वैसे ही खर्च करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जरूरत और दूसरे व्यक्ति की जरूरत अलग हो सकती है। जो पैसा आपके पास है उसका सम्मान कीजिए। थोड़ी थोड़ी बचत भी लंबे समय में बहुत काम आती है। अब बात करते हैं उस विशेष संकेत की जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार किस्मत दरवाजा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है यह जांचना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आने वाले समय में 3 चीजों का संतुलन बनाए रखें: उम्मीद, मेहनत और सावधानी का। केवल उम्मीद रखेंगे तो मेहनत कम हो सकती है। केवल मेहनत करेंगे लेकिन उम्मीद छोड़ देंगे तो मन टूट सकता है। और केवल उत्साह में रहेंगे लेकिन सावधानी भूल जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में इस समय कोई ऐसा काम है जो लंबे समय से रुका हुआ है तो आज से उसे छोटे छोटे हिस्सों में पूरा करने का प्रयास कीजिए। एक फोन करना तो फोन कीजिए, कोई आवेदन करना है तो कीजिए, कोई कागज तैयार करना है तो तैयार कीजिए, किसी से बातचीत करनी है तो समय सही देकर बात कीजिए। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, जबकि असल में हमने वह कदम ही नहीं उठाया होता है जो किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, इसलिए परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को मत छोड़िए। हो सकता है आज आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जिस बीज को जमीन के अंदर बोया जाता है कुछ दिनों तक ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती है। फिर अचानक एक दिन जमीन को चीरकर एक छोटी सी कोपल बाहर आती है। आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी हार ना माने, निरंतर मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगर इस समय आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा है तो शायद बदलाव अभी दिखाई नहीं दे, लेकिन आपको अपनी मेहनत, विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। और जब वह खुशखबरी आपके जीवन में आए तो उसे केवल अपनी सफलता न माने, उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया था। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने जीवन साथी का साथ दीजिए, सच्चे मित्रों की कदर कीजिए और उन लोगों को कभी मत भूलिए
जिन्होंने आपकी कमजोरी के समय आपको संभाला था। क्योंकि असली सफलता केवल पैसा या पद नहीं है, असली सफलता वह है जब आपकी तरक्की के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत हो, आपका मन भी शांत हो और आपके अंदर दूसरों के लिए सम्मान भी बना रहे। दोस्तों, आज का यह संदेश आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो जय बजरंगबली जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कोई रुका हुआ काम जल्दी पूरा होना चाहिए तो अपने मन के इच्छा भगवान के सामने जरूर रखिए। विश्वास रखिए कि सही समय पर सही रास्ता अवश्य दिखाई देगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।